हजारों साल पहले देवताओं और असुरों के बीच एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसका रहस्य समय की धूल में दब गया। लेकिन अब वह अतीत फिर से लौट रहा है। एक साधारण अनाथ लड़का जिसे पूरी दुनिया आर्यव के नाम से जानती है, अब जान चुका है कि उसके भीतर छिपी है एक दिव्य शक्ति, और उसी के साथ जाग चुका है उसका सबसे भयानक शत्रु। क्या आर्यव अपनी असली पहचान स्वीकार कर पाएगा? क्या रुद्रांश की शक्ति अधर्म को रोक पाएगी? जानने के लिए देखिए कलयुग का अंतिम योद्धा अध्याय 4, रुद्रांश का जागरण। आर्यव स्तब्ध खड़ा था। उसके कानों में ऋषि के शब्द अब भी गूंज रहे थे। तुम ही रुद्रांश हो। लेकिन आर्यव इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आर्यव, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं आर्यव हूँ, मैं रुद्रांश नहीं हूँ। लेकिन सत्य से भागना आसान नहीं था। और तभी आर्यव के सिर में भयंकर दर्द शुरू हो गया। आर्यव, मेरा सिर फट रहा है। ऋषि, डरो मत बालक, तुम्हारी स्मृतियां जाग रही हैं। अचानक आर्यव की आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। एक प्राचीन युद्ध, देवताओं की विशाल सेना, आकाश को चीरता हुआ त्रिशूल, और नीली अग्नि में खड़ा एक दिव्य योद्धा। आर्यव, ये कौन है? मैं ये सब कैसे देख सकता हूँ? जैसे कोई भूला हुआ अतीत वापस लौट रहा था। और फिर एक नाम उसके मन में गूंजा, रुद्रांश। रहस्यमयी आवाज, धर्म की रक्षा करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। आर्यव की धड़कनें तेज हो गई। उसे महसूस होने लगा कि ये सब कोई सपना नहीं था। आर्यव, क्या सच में मैं ही रुद्रांश हूँ? ऋषि, तुम्हारी शक्तियाँ हजारों वर्षों से सील थी। आर्यव, लेकिन क्यों? ऋषि, क्योंकि समय से पहले जागी शक्ति विनाश बन सकती है। उसी समय दुनिया के एक अंधकारमय कोने में कोई और भी जाग चुका था। वह जाग गया है। तो आखिर रुद्रांश लौट आया, और धीरे धीरे उसकी लाल आंखें खुली। कालराज, कालराज, इस बार कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। अधर्म का सम्राट फिर से लौट आया था। ऋषि, आंखें बंद करो, अपने भीतर के रुद्र को खोजो। आर्यव, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हर सांस के साथ आर्यव अपने भीतर और गहराई तक उतरता गया। अचानक उसके हाथों से नीला प्रकाश निकलने लगा। आर्यव, मेरे हाथ चमक रहे हैं। ऋषि, यही शुरुआत है रुद्र शक्ति। ऋषि, अब मुझ पर वार करो। आर्यव, क्या? ऋषि, युद्ध में संकोच मृत्यु बन जाता है। पहली बार आर्यव ने अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। बिजलियां चमक उठी, धरती कांपने लगी, और एक दिव्य आभा उसके चारों ओर फैल गई। रुद्र जाग उठा। आर्यव, ये शक्ति मेरे अंदर थी। हजारों वर्षों बाद रुद्रांश की शक्ति फिर से जाग चुकी थी। लेकिन उसके साथ ही जाग चुका था उसका सबसे बड़ा शत्रु। कालराज, आ जाओ रुद्रांश, इस बार हमारी लड़ाई अधूरी नहीं रहेगी। क्या आर्यव अपनी नई शक्तियों को संभाल पाएगा? क्या कालराज का अंधकार फिर से दुनिया को निगल जाएगा? और आखिर रुद्रांश और कालराज के बीच हजारों साल पुरानी दुश्मनी का रहस्य क्या है? अगला अध्याय, कालराज का उदय। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।